जब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो रहा था तो पाकिस्तान ने ट्रंप से राब्ता किया और कहा कि हम कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आरएसएस फैशिस्ट स्टेट है। ये भारत पाकिस्तान के झगड़े में तुर्की ने पाकिस्तान का चुनाव किया। शुरुआत में तुर्की को लगा वो पाकिस्तान के साथ समर्थन बढ़ाएगा तो उसे बड़ा फायदा होगा, पाकिस्तान जंग जीत जाएगा और भारत को नुकसान होगा। और इस चीज पे आना होगा, मजबूरी है, खुशी से तो नहीं। मैं नहीं कह रहा कि वो खुशी से आना चाहते हैं, वो तो 6 साल से पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। ठीक है, नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही रही है दुनिया के अंदर अगर देखा जाए। तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है तो हम इनको मजा चखाते हैं। तो इंडिया का जो टूरिज्म टर्की में होता था वो टूरिज्म अब खत्म होने जा रहा है। कि मोदी बात नहीं कर सकता 3 चीजों पे, कश्मीर पे और इंडस वाटर्स ट्रीटी पे। ये तो बात सवाल ही नहीं है कि कर सकता है। इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, इसने सस्पेंड किया है एक चीज जो कर नहीं सकता। ये GS-10 जो है और जो राफेल के दरमियान जो एक हुआ एक टकराव, तो जन साहब ये कह रहे हैं कि अब ना सिर्फ उसके स्टॉक गिर रहे हैं बल्कि ये जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है ये एकदम ऊपर आ। यानी पहले वो लड़ाई इसलिए करता था कि उसको पॉलिटिकली उसका जो ग्राफ था वो बेहतर हो जाता था, वो गेन करता था, उससे उसको इलेक्शन रिजल्ट्स बेहतर हो जाते थे, लेकिन वो फॉर्मूला अब नाकाम हो गया। लोगों को पता चल गया है कि ये तो और बदनामी की बात है उसके लिए। नहीं, मगर असद साहब 1 मिनट देखिए, अगर इंडियन पब्लिक इतनी पागल है कि एक कौवा और 2 पेड़ को मार के उसको 67% वोटर टर्नआउट आता है इन द नेक्स्ट इलेक्शन और उसको जिता देते हैं, वो इलेक्शन जो लोग कहते थे ये शायद जीते भी नहीं, तो आप बताएं तो ये सोच रहा है कि मैं इस वक्त भी यही करता था, कुछ करके कह देता हम जीत गए, मगर इसकी इतनी बड़ी हार हुई है, इतनी पब्लिक हार हुई है कि ये वो कह नहीं सकता। मेरी बात माने, ये आदमी मिनॉरिटीज का दुश्मन है। ही इज देयर टू फिनिश पाकिस्तान, ये और नेतन्याहू। कि इंडिया ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की मीडिएशन के हवाले से। आज उनके जो स्पोक्सपर्सन है MEA के जायसवाल साहब, उन्होंने ये बात। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये डेवलपिंग सिचुएशन? मोदी इज डन मेनी गुड थिंग्स फॉर इंडिया, लेकिन कुछ छोटे दिमाग वाले लोग जिमा साहब जो कि इसमें वक्त गुस्से में झाग छोड़ रहे हैं, जख्मी हैं, और उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं बल्कि भारत के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरा चीमा साहब, मैं और आप कौन है इस चीज का गिला करने? जब उन्होंने मिस्री साहब और उनकी बच्ची को नहीं छोड़ा तो आपको मुझे क्या छोड़ेंगे? आज उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि किरदार ये होता है। हमारे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर जिलानी साहब जो भारत में हाई कमिश्नर रहे हैं, अमेरिका में एम्बेसडर रहे हैं, आज उन्होंने ट्वीट किया मिस्री साहब के फेवर में। उन्होंने कहा द मिस्री साहब इज अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर, आई नो हिम पर्सनली, प्लीज स्पेयर हिम एंड हिज डॉटर। मिस्री साहब यहाँ न्यूयॉर्क में बड़ी अच्छी यादें छोड़ के गए हैं, कौंसल जनरल थे यहाँ पे। और खुदारा मुझे कोई अब आपसे कोई उम्मीद नहीं है अच्छी बात की या किरदार की, जब आप मिस्री साहब को जो अपने एक जॉब कर रहे थे, ही वाज परफॉर्मिंग, ही इज अ नेशनलिस्ट हिमसेल्फ, और इस रैंक पर पहुंचना मजाक नहीं है। आपने उसकी सारी जिंदगी की सर्विस को 1 मिनट में आपने उसको तबाह करके रख दिया, और उसकी बच्ची का क्या कसूर है भाई इसमें? जब आप ये मोरालिटी नहीं, तो अब मुझे कोई कहता है कुछ कह रहे यार ये नया कन्वर्ट हुआ, मैं कन्वर्ट किस तरीके से हो जाऊंगा? मैं अगर प्यार मोहब्बत की बात करूं तो मैं कन्वर्टेड हो जाता हूं। मैं अगर ये कहूं कि हिंदू मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं, सिख मेरी फैमिली की तरह, तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा? कितने छोटे ज़हन है चीमा साहब, कितने छोटे ज़हन। चले, खुद मैं इनके लिए भी दुआ करूंगा। मैं इनको भी ये नहीं कहूंगा कि मैं इससे नफरत करूंगा, इनके लिए दुआ करूंगा, खुदा इनको सेहत दे, खुदा इनको सेहत दे। ये बीमार लोग हैं, ये बीमारी की अलामत है। लेकिन चीमा साहब, मैं 2 चीजें, एक वाकया मैंने आपको ये बताया है, दूसरा वाकया ये बताना चाहूंगा आपको कि अब मैं कंपेयर करूंगा यूक्रेन के साथ इस सारी डील को। यूक्रेन के साथ इस तरह कंपेयर करूंगा चीमा साहब के हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया था कि हमें वहां फौजें यूक्रेन में भेजने की जरूरत नहीं है। जब हमारे बिजनेसमैन और हमारे जब इंडस्ट्रियलिस्ट वहां चले जाएंगे तो यही यूक्रेन की जमानत होंगे। तो ये जमानत तो हमने बहुत अरसा पहले ग्वादर देकर चाइना को ले ली थी।
अब चाइना गारंटर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का और वो खुल के साथ खड़ा है, तो भारत के पास कौन सा चॉइस है कि वो अमेरिका को इतना तंग करे। और मैं ये समझता हूं कि जो तकारीर कर रहे हैं हमारे मोदी साहब, आपका क्या ख्याल है अमेरिका वैसी साइफर नहीं भेज रही? आपका क्या ख्याल है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो वॉशिंगटन डीसी में पकौड़े बेच रहा है? यह एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, और वो कहते हैं कि जी जब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो रहा था तो पाकिस्तान ने ट्रंप से राब्ता किया और कहा कि हम कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, और इससे डर कर फिर ट्रंप ने इंटरवीन किया और फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए उन्होंने भारत को कायल किया। ये आदमी जो मूडी है ये झूठा नंबर 1 है। बहरहाल मैं आपको कह रहा हूं कि हमने शुरू से कह दिया था कि इंडस वाटर्स इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान और वी विल रिप्लाई विद आवर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वेपन्स। तो अमेरिका को पता हो जाना चाहिए था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मूडी के बारे में, अगर मैं इसे देखिए, मूडी शुड हैव रिजाइंड ऑलरेडी। देखिए उसने गलत हथियार लिया, उसने आर्म्ड फोर्सेस में एक रिवोल्ट था, उसने लोग, उनकी लीडरशिप ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे, क्यों? और उसके लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर फिर भी वो टिका हुआ है। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आरएसएस फैशिस्ट स्टेट है ये। सही है सर। इसमें एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है, ये तो फिर एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान कह चुका है कि अगर पानी रोका जाएगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, फिर क्या होगा? तो ये टॉक्स कैसे रिज्यूम की जा सकती हैं हिलाली साहब? देखिए असद साहब, सीधी सादी बात यह है कि मोदी बात नहीं कर सकता 3 चीजों पे, कश्मीर पे और इंडस वाटर्स ट्रीटी पे। ये तो बात सवाल ही नहीं है कि कर सकता है। खुद इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, इसने सस्पेंड किया है एक चीज जो कर नहीं सकता, लिखा हुआ नहीं है इन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, बल्कि ये एक ट्रीटी को यूनिलैटरली रिजेक्ट किया है, रद्द किया है लॉ ऑफ ट्रीटीज को। अब आप सोचिए ये क्या बातें करेगा जी? हमारे ये कोई तरीका है? ये कभी सुना है? मेरे ख्याल में हमें बात ही नहीं करना चाहिए इसको इस पे। और वर्ल्ड बैंक को कहना चाहिए, हालांकि एक सिख बैठा हुआ है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, उसको कहना चाहिए कि तुमने ये मेंटर किया था ये एग्रीमेंट, इससे बात करो, ये तुम्हारा मुल्क का बंदा है, इसे समझाओ। हम तो बात ही नहीं कर सकते इस पे। ये डेमोग्राफिक चेंज ला रहा है। दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर बाइकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है, जिसमें नागरिकों और व्यापारियों तुर्की के खिलाफ एकजुट होकर विरोध जताया है और उसको बाइकआउट किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि तुर्की का बाइकआउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आपकी क्या राय है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।